दोस्तों नमस्कार, केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं केडी सर। आज जो है संविधान का टॉपिक लेकर आया हूँ, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो पार्ट 1 के नाम से, जिसमें अनुच्छेद 12 से 20 तक उल्लेख किया गया है, और पार्ट 2 जो है आज डिस्कशन करेंगे। इसमें अनुच्छेद 21 से 35 के बीच में उल्लेख किया गया है। इसमें टॉप 25 प्रश्न हैं, और इन 25 प्रश्न का अगर डिस्कशन किया जाए तो 50 से अधिक प्रश्न जो है आपका क्लियर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वनडे एग्जाम या अदर एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए पहले प्रश्न का जो है डिस्कशन करते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 ए में। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यह अनुच्छेद कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 में से जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को जो कक्षा 1 से 8 में पढ़ते हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा, ड्रेस दिया जाएगा, शूज दिया जाएगा, कॉपी दिया जाएगा, किताब दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ये जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ता है? तो ये जो है 24 घंटे के अंदर। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें जो देखा जाए, थाना से और जो न्यायालय जाने में जो समय लगेगा, उसको नहीं जोड़ा जाता है इन 24 घंटों में। चौथा प्रश्न देखिए, बेगारी मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 में है। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बेगारी क्या है? बिना मजदूरी दिए किसी से काम करवाना, बिना पेमेंट दिए किसी से काम करवाना, ये क्या है? बेगारी। ये वर्जित है। और मानव का क्रय, खरीद और विक्रय, ये भी क्या है? वर्जित है। ये भी क्या है? रोक लगाया गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, बच्चों के शोषण के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार है। तो यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 24 में किया गया है। पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो है डी हो जाएगा। तो इसमें बताया गया खतरनाक कारखानों में नहीं लगाना है। खतरनाक कारखाना में नहीं लगाना है। कितने उम्र के नीचे बच्चों को? 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र है तो उनको नहीं लगाना है। और सन 2006 में ये भी व्यवस्था किया गया कि इनका जो है नियुक्ति, यानी इनको जो है दुकान में भी नहीं लगा सकते हैं काम के रूप में, होटल में भी नहीं काम करवा सकते हैं, न तो घरेलू नौकर के रूप में भी इन्हें नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक
कि स्कूल टाइम में घर का भी नहीं काम करवा सकते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खतरनाक रोजगारों में लगाए जाने पर रोक लगाता है? तो ये अनुच्छेद 24 है। छठे प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह जो अनुच्छेद 25 में है। सातवें प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? डी। धर्म का परिवर्तन जो है लालच के आधार पर नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? वर्जित है। और बल के माध्यम से भी धर्म का परिवर्तन नहीं करा सकता है कोई। आठवां प्रश्न देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? यह भाग जो है आपका 3 में है। तो आठवें प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाए। 9वां प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सिखों को कृपाण रखना मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो ये जो है अनुच्छेद 25 में कहा गया है। 9वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 26 में है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो है बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, धार्मिक संस्थाएं बनाने, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संपत्ति रखने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद में ये बताया गया है, अनुच्छेद 26 में बताया गया है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, किसमें उल्लेख है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर का भुगतान करने के लिए राज्य बाध्य नहीं करता जिसका उपयोग किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए किया जाए? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 27 में किया गया है। और 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 28 में, इसका उल्लेख किया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है? तो यह जो है अनुच्छेद आपका 29 में कहा गया है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित एवं प्रशासन का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 30 में कहा गया है। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 हटाया गया? तो ये जो हटाया गया था 40वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। और 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो है ये हो जाएगा। कब हटाया गया था? ये 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसी में हटा दिया गया। अब जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, अब कानूनी अधिकार बन गया है।
कानूनी अधिकार हो गया है और एक नया अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था किया गया है संपत्ति के विषय में 300 जो है ए में व्यवस्था किया गया है। 17 नंबर पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये जो है अनुच्छेद 32 को कहा है। तो 17 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 32 में है। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। 19 नंबर प्रश्न देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार का ऋण जारी करता है? तो 5 प्रकार का ऋण जारी करता है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये 5 प्रकार का ऋण कौन-सा है? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण जारी करता है। परमादेश दूसरा है। परमादेश ऋण जारी करता है। और तीसरा है उत्प्रेषण ऋण जारी करता है। चौथा है जो है प्रतिषेध ऋण जारी करता है। और 5वां जो है ऋण जारी करता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा 5 प्रकार का ऋण जारी करता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए मौलिक अधिकार उल्लंघन पर कोई व्यक्ति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकता है? तो जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखने पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन सा ऋण जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी 22 नंबर पर देखिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार का ऋण जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बल पुलिस और खुफिया एजेंसी के सदस्य का मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार देता है? तो ये जो है अनुच्छेद 33 के तहत। तो 23 नंबर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इन्हें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। और तीसरा देखा जाए प्रदर्शन पर रोक है। ये प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए किसमें उल्लेख है मार्शल लॉ सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद जो है 34 में। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए कौन सा अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये जो है देता है अनुच्छेद 35। तो
25 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जो है ए हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है दबाएँ जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।